ये लो रीमा चिड़िया, तुम अपने पैसे और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो आज मेरा बेटा जिंदा ना होता और ना ही उसका इलाज हो पाता। कबूतर भैया, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मैंने आपकी मदद ही तो की है, और वैसे भी आप तो मेरे दोस्त हो। अब तो दोस्त की मदद तो करनी ही चाहिए। अच्छा, तो ठीक है रीमा, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें आधी रात को भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम मुझे ज़रूर बुलाना, मैं आ जाऊँगा भागा भागा तुम्हारे लिए। कबूतर पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये सब कालू देखता है। अच्छा, तो रीमा चिड़िया को उसके पैसे मिल गए हैं। अब कितने सारे पैसे हैं इसके पास। चिड़िया वहां से चली जाती है। कालू अपने घर आता है और गौरी से कहता है, गौरी, चिड़िया के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं अभी अभी अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। कबूतर ने उसके पैसे वापस कर दिए हैं। इतने सारे पैसे मैं तो देख के ही रह गया। हाँ, कबूतर ने चिड़िया से पैसे लिए थे, इसलिए उसने वो वापस किए हैं। तुम तो किसी को उधारी के पैसे देते ही नहीं हो, जो कोई तुम्हें अब वापस करे। तुम तो बस सबसे उधार लेते ही हो। हाँ गौरी, ये तो हमारा काम है कि हम दूसरों से लेते हैं पर किसी को देते नहीं हैं। अब तुम ऐसा करो, तुम ये सब छोड़ो, रीमा के पैसों के बारे में सोचो। वो कितने सारे पैसे हैं। अगर वो सारे पैसे हमने चुरा लिए तो हमारे दिन ही बदल जाएंगे। हाँ कालू जी, वैसे हम चुरा तो सकते हैं, क्योंकि हम तो चोरी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। हमने तो कई बार चोरियां की हैं, पर हम कभी पकड़े नहीं गए। तो फिर ठीक है गौरी, आज रात को ही जाते हैं रीमा चिड़िया के घर पर। कालू और गौरी चोरी की योजना बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीमा चिड़िया के पास कुछ ज्यादा ही पैसे थे, इसलिए वो सोच रही थी कि अब वो इतने सारे पैसों का क्या करेगी। तब उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा, ऐसा करो, आप मुझे इन पैसों में से कुछ पैसों की एक सुंदर सी बड़ी सी डॉल दिला दो। वैसे भी मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी जन्मदिन पर। नहीं छुटकी बेटी, मैं तुम्हें डॉल तो नहीं दिला सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें डॉल दिला दी तो फिर तो तुम सारा सारा दिन उसी के साथ खेलती रहोगी और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करोगी। मम्मा, आप ही मुझे बता दो कि आप इन इतने सारे पैसों का क्या करोगी फिर जब मुझे डॉल नहीं दिला रही हो। रीमा, मैं इन पैसों से एक खेत खरीदूंगा, फिर उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करूंगा। उससे हमें और पैसे मिलेंगे। हाँ टुन्नू जी, हम ऐसा ही करेंगे। मैं ये पैसे अलमारी में रख दूंगी। रीमा चिड़िया पैसे अलमारी में रख देती है। ऐसे ही रात हो जाती है। गौरी और कालू रीमा के घर पर पैसे चोरी करने के लिए जा रहे थे। तब कालू कहता है, गौरी, अगर तुम चल रही हो मेरे साथ तो चलो, लेकिन जरा भी आवाज मत करना। मैं आराम से जाऊंगा और उसकी अलमारी से पैसे निकाल लाऊंगा। आधी रात को कालू और गौरी चोरी करने रीमा चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, रीमा और टुन्नू तो सो रहे हैं और उसकी बेटी भी। मैं जल्दी से उसकी अलमारी खोलता हूँ और पैसे लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ ठीक है, ले लो जल्दी से अलमारी से पैसे, लेकिन अलमारी खोलते समय आवाज मत करना बिल्कुल भी, नहीं तो चिड़िया उठ जाएगी। कालू चुपके से दूसरे कमरे में आता है और अलमारी में से पैसे उठा लेता है। वो दोनों वहां से पैसे चुराकर भागते हैं। जब वो दोनों पैसे लेकर जा रहे थे, तभी भूरा कौवा रास्ते में बैठा उन्हें देख लेता है। वो उन दोनों को चाकू दिखाकर रोक लेता है और कहता है, अरे ओ कव्वो, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? चलो ये पैसे पहले मुझे दो, उसके बाद कहीं जाना। अगर नहीं दिए तो मैं मार दूंगा तुम दोनों को। नहीं, हम तुम्हें ये पैसे नहीं देंगे। अरे ये पैसे हम बहुत ही मुश्किल से चुरा कर लाए हैं। हमें जाने दो, हमें कुछ मत करना। कालू जी, आप दे दो इसे पैसे, नहीं तो ये चाकू से हमें मार देगा। हमें मरना नहीं है, दे दो इसे पैसे। कालू और गौरी उसे चोर कौवे को पैसे दे देते हैं। भूरा कौवा पैसे लेकर उड़ता है, लेकिन चील उसे रोक लेती है। अरे अरे कव्वे, क्या हुआ है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, और वो भी इतनी रात को? वो कहीं नहीं चील दी, मैं तो बस इधर अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है तो उसे ही देखने जा रहा हूँ। अच्छा कव्वे, कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? पर अब तू चाहे झूठ बोल रहा हो या सच, देख मुझे बहुत भूख लगी है, तो अब तू अपने दोस्त को देखने नहीं जा पाएगा, क्योंकि अब तो तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। नहीं नहीं चील दी, ऐसा ना करना, कृपया मुझे जाने दो। मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। चील उसकी एक नहीं सुनती। वो भूरे पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है।
सुबह रीमा चिड़िया जंगल में भोजन की खोज करने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में पोटली दिखाई देती है। ये क्या? ये तो पैसों की पोटली है, पर ये यहाँ कैसे आई? ये तो मुझे अपने ही पैसों की पोटली लग रही है। लगता है कोई इसे मेरे घर से चुरा कर लाया होगा, तब ये यहाँ गिर गई है। मैं अब इसे अपने घर ले जाती हूँ। रीमा चिड़िया पोटली लेकर घर लौटती है और टुन्नू चिड़ा उन पैसों से एक खेत खरीदता है और उसमें तरह तरह के सब्जियों की खेती करता है। फिर वे